हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। आज से प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज प्रश्न संख्या 1 से 24 तक करेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर ए चंदेल, ऑप्शन नंबर बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी चहमान, ऑप्शन नंबर डी परमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेल सहयोगी थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। प्रश्न नंबर 2, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए परमार, ऑप्शन नंबर बी चेदी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी चंदेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंदेल। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया। नंबर 3, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ऑप्शन नंबर ए परमार, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी चंदेल, ऑप्शन नंबर डी होलकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंदेल। चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए। प्रश्न नंबर 4, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए सांची, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रश्न 5, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म और जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। जिसकी व्याख्या देखते हैं। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए बघेल, ऑप्शन नंबर बी परमार, ऑप्शन नंबर सी चंदेल, ऑप्शन नंबर डी बुंदेला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंदेल। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 7, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु को, ऑप्शन नंबर बी शिव को, ऑप्शन नंबर सी सूर्य को, ऑप्शन नंबर डी पार्वती को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। इसकी व्याख्या देखते हैं। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों का निर्माण शैली नागर में है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर बी 64 योगिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर डी चित्रगुप्त मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दशावतार। दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या देखते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। प्रश्न 9, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है। कथन 1, यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। कथन 2, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। कथन 3, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। कथन 4, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। कथन 1, यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, ये सही है। कथन 2, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ये गलत है क्योंकि कई ऐसे भारत में मंदिर है जो वृत्ताकार हैं। कथन 3, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ये गलत है क्योंकि यह शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है। कथन 4, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, तो ये सही है। तो कथन 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 1 और 4, तो यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छपघात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था, अतः कथन 1 सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को कटस्सो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, अतः कथन 3 असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं।
इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। अतः कथन 4 सत्य है। प्रश्न 10, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए स्तूप, उसके सामने ये दिया है बाघ। बी चित्रकारी, उसके सामने दिया है सांची। सी कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, उसके सामने दिया है देवगढ़। डी दशावतार मंदिर, उसके सामने दिया है मथुरा। तो चलिए मिलान करते हैं। स्तूप को सांची से मिला देते हैं, चित्रकारी बाघ से मिला देते हैं, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से मिला देते हैं और दशावतार मंदिर को देवगढ़ से मिला देते हैं। तो सही इसका मिलान हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3। तो जिस ऑप्शन में होगा वही जो है सही उत्तर होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 1 4 3, यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन है स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी सांची के स्तूप, ऑप्शन नंबर डी मांडू का महल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मांडू का महल। मांडू का महल जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप, ये तीनों जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल है। मांडू का महल इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न 12, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1 है स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। कथन 2 है लाड़ंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। कथन 3 है खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कथन 4 है कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। कथन 1 स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, तो ये कथन जो है सही है। कथन 2 है लाड़ंखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, ये भी सही है। कथन 3 है खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी कथन सही है। कथन 4 है कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो सबसे प्रारंभिक पूछ रहा है तो ये गलत है। तो कथन 1 2 3 सही होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए कथन 1 2 और 3, तो यही जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कथन 1 2 एवं 3। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़ंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाश मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के समय प्रारंभ हुआ था तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय रचना पूर्ण हुई। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भीतरगांव मंदिर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर डी ओसिया मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी कार्ले, ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन एवं ध्यान के लिए बने हैं। प्रश्न नंबर 15, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर से, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट से, ऑप्शन नंबर डी संगमरमर से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण
गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए भावनगर, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी नासिक, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भावनगर। गुजरात के भावनगर के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। प्रश्न नंबर 17, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्राप्त 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रश्न 18, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं 1 बौद्ध, 2 जैन, 3 शैव, 4 वैष्णव। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 3। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक संबंधित है बौद्ध धर्म से और शैव धर्म से। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 1 एवं 3। प्रश्न नंबर 19, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चालुक्यों को, ऑप्शन नंबर बी चोलों को, ऑप्शन नंबर सी पल्लवों को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी भाजा, ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर डी एलोरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी एलोरा गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी लोमस ऋषि गुफा, ऑप्शन नंबर डी नासिक गुफाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफाएं। प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, एक अजंता की गुफा, दूसरी बाघ की गुफाएं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। प्रश्न 22, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए नासिक, एलोरा और अजंता, ऑप्शन नंबर बी जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, ऑप्शन नंबर सी अजंता, भाजा और कुंडने, ऑप्शन नंबर डी भाजा, पीतलखोरा और कुंडने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नासिक, एलोरा और अजंता। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, जिन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। प्रश्न नंबर 23, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी अजंता, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अजंता। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 24, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर बी चोलों ने, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर डी पालों ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया। प्रश्न नंबर 25, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं।
कथन 2, बराबर की शैलखित गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। कथन 3 है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। देखते हैं कौन सा सही है। कथन 1 है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलखित गुफाएं हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलखित गुफा है भीमबेटका की गुफा। कथन 2 है, बराबर की शैलखित गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, तो ये गलत है, क्योंकि बराबर की शैलखित गुफाएं सम्राट अशोक के द्वारा आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। कथन 3 है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये सही है। कथन 1 और कथन 2 गलत है, केवल कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी देखिए, केवल 3, तो यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। बराबर की शैलखित गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 हिंदुओं तथा 30 से 34 जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलखित गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती हैं। इस प्रकार कथन 1 तथा 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है। प्रश्न नंबर 26, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित हैं 1 हिंदू धर्म से, 2 बौद्ध धर्म से, 3 जैन धर्म से। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तीनों धर्म से संबंधित है, तीनों जो है सही है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1, 2 एवं 3 तीनों सही था, इसलिए जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27, एलोरा में गुफाएं और शैलखित मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर ए बौद्धों के, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों और जैनों के, ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं और जैनों के, ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा में जो गुफाएं हैं उसमें हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के मंदिर हैं। प्रश्न 28, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलखित गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। ऑप्शन नंबर ए अजंता में, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा में, ऑप्शन नंबर सी एलोरा में, ऑप्शन नंबर डी कार्ले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एलोरा में। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलखित गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक शैलखित स्थापत्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, ऑप्शन नंबर बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। जैसे व्याख्या देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन नंबर बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर डी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।